नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और सभी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा, सभी बहुत ही प्रसन्न भी होंगे दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो हमने शुरू कर रखा है चैप्टर एरिया, उसका आज 5th पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। ओके। तो चलते हैं अपने सेशन पर आज की, है ना। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, और बड़े ही टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम का है दोस्तों। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत, ठीक है। देखिएगा कैसे करते हैं उन क्वेश्चंस को और खुद भी करने का प्रयास करते रहें दोस्तों। जैसे ही क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा हुआ है और जब हम शुरुआत करते हैं तो वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके देखा करो, ठीक है। तो ऐसे करने से दोस्तों खुद के बारे में आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। अपने बारे में हमें पता चलता रहता है। तो अपने को दोस्तों, ठीक है, समय समय पर आंकते रहना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ डिपेंड करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा लेवल क्या है, ठीक है। और ये तभी पता चलता है जब हम कोई चैलेंज लेते हैं। चैलेंज मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है, कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसे हम, जैसे अभी क्वेश्चंस हैं इन्हें आप करके देखते हो, ठीक है, तो तभी वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लेवल है वो कहाँ पर है, ठीक है। चलिए खैर, वैसे तो हम आपकी सेवा में हैं और आपको बताने के लिए ही आ रहे हैं और बता ही रहे हैं, ठीक है। वैसे कोई चिंता वाली बात है नहीं, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों, नोट करते रहिएगा। ओके, तो चलें। ओके। और आप अपनी प्रैक्टिस तो बेहतरीन तरीके से कर ही रहे होंगे, ठीक है। और दोस्तों हमें भी उत्साहवर्धन, हमारा भी उत्साहवर्धन करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे उत्साहवर्धन या मोटिवेशन की आवश्यकता ना हो। सभी को समय समय पर मोटिवेशन की आवश्यकता होती है ना। तो उसी तरह हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, हम भी इंसान हैं, ठीक है, आपकी तरह। तो इसीलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको आनंद आ रहा है हमारी क्लास लेने में और अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, आ जाइए। आज का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीज ट्राई इट। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो बताइए त्रिभुज का एरिया क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो, कुछ ऐसे करके है सिस्टम, ऐसे, है ना, ऐसे करके है दोस्तों। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, और मान लिया, है ना, कि ये जो है ठीक है, ये कोई ट्राइंगल ABC है और मान लिया ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, सही है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो समभुजा हैं, ठीक है, प्रत्येक की लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है और ये भी 10 है, और उन दोनों लाइनों के जो बीच का एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है, 45 डिग्री, ठीक है ना। तो बताना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है ना। वैसे हमने आपको जो मेनली फॉर्मूले थे वो सारे स्टार्टिंग में ही बता दिए थे और आपसे ये भी बोला था कि अगर कोई और फॉर्मूला आता है बीच में या कोई नया कोई ऐसा, ठीक है, तो उसे हम आपको वहीं बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप
हम आपको बता रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या है वो फॉर्मूला कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज हो और जो उसकी इक्वल साइड है, जो समभुजा है, उनके बीच का एंगल दिया हो और वो साइड भी पता हो, है ना, तब हम कैसे निकालते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तब निकालते हैं दोस्तों 1/2, ठीक है। ये वाली साइड गुना ये वाली साइड, AB गुणा AC, है ना, और गुना ये वाला एंगल साइन में, sin 45, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, 1/2 AB गुणा AC और गुणा sin 45 डिग्री। तो 1/2 AB कितना 100, AC कितना, सॉरी AB 10 है, AC भी 10 है, और sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है ना। 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और ये 2 से कितनी बार कटेगा 5√2 बार, है ना। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे था, तो बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ठीक है, नोट कर लेना इसको अलग, है ना। ऑप्शन C करेक्ट है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पर आइए। क्या कहा है क्वेश्चन में, एक खेल का मैदान आयताकार है, ठीक है। कैसा है खेल का मैदान, आयताकार, मतलब रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, ठीक है। हर एक एंगल 90 का होता है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, वो रेक्टेंगल होता है ना। तो कहा है कि एक खेल का मैदान आयत के आकार का है और उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर 1000 रुपये खर्च किए गए, है ना। और उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाती है तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे, ये बताना है। समझना ध्यान से। कोई आयताकार मैदान है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई तो दे रखी है, देखो ये रही 50 मीटर चौड़ाई दे रखी है, लेकिन लंबाई दोस्तों नहीं दी है इन्होंने, है ना। इन्होंने लंबाई को नहीं दिया है, मतलब हमें निकालना है लंबाई को पहले, है ना। चलिए जो टोटल खर्च है वो कितने का है दोस्तों, 1000 रुपीज़, है ना। 1000 रुपये का खर्च है टोटल, है ना। अच्छा, जो खर्च है वो है किस रेट से दोस्तों, वो है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। कहने का मतलब ये है कि देखो समझिए ध्यान से, ये हमारा हो गया आयत, है ना। ये क्या हो गया है हमारा आयत, है ना, ऐसे। है ना। और इस पर कहा है ये जो आयताकार मैदान है ये किसी भी मतलब इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि ये इस्तेमाल लायक है ही नहीं। तो कहा है क्वेश्चन में कि इसे इस्तेमाल लायक बनाना है ना। इसकी सफाई करेंगे जो भी, मतलब ताकि इस्तेमाल कर सकें इसे, तो उस हिसाब से कहा है, ठीक है, कि जो है इसका टोटल खर्च क्या है इस्तेमाल लायक बनाने के लिए, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। मतलब जैसे आयत है, ठीक है, और मान लीजिए इसका ये कोना है, ये 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 ही होगा, और वो भी वर्ग मीटर। तो ऐसे ही कहा है क्वेश्चन में कि जो आयत है ना, उसके आयत का जो सिस्टम है वो क्या है, 1 वर्ग मीटर स्थान या प्लेस को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे का खर्च आता है, और टोटल खर्च कितना है 1000 रुपये। अब एक बात समझिए, है ना, क्या दिया था 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से। 1 वर्ग मीटर का जो खर्च था वो क्या था 25 पैसे, है ना। अच्छा, तो यहाँ ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई गुना चौड़ाई, ये टोटल क्षेत्रफल हो गया है आयत का, है ना। अब इसका टोटल खर्च निकालना है ना। अगर जो टोटल एरिया है उसमें, ठीक है, जो टोटल एरिया है उसमें अगर इसके जो टोटल एरिया है इसमें अगर जितना खर्च 1 रुपये, मतलब जितना खर्च 1 वर्ग मीटर का था उससे गुणा की जाए तब जाकर के टोटल खर्च आता है, ठीक है। तो 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए थे? 25 रुपये थे। ये रहा आपके सामने लिखा हुआ है और टोटल इतना है ना। तो इसमें 25 की क्या करनी पड़ेगी? गुणा, और 1000 का क्या देना पड़ेगा? नहीं, 100 से क्या देना पड़ेगा? भाग, ठीक है। ऐसे अब ये क्या हो गया है? क्षेत्रफल आयत का रेक्टेंगल, मतलब जो है उसका एरिया हो गया है, उसमें 25 से गुणा कर दी है क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना था? 25 पैसे, और इसलिए 100 का क्या कर दिया? डिवाइड, क्योंकि जो पैसे हैं अब रुपए बन चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल खर्च हो गया है जो कि किसके बराबर लेना है? 1000 के बराबर, है ना। ठीक है, तो टोटल खर्च कितना आ गया है? 1000 रुपये। अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए फटाफट। 25 से कितनी बार कट गया है दोस्तों? 40 बार, और इसमें 40 की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ये 4000, ठीक है। क्या हो गया है? 4000, और वो भी क्या है? 4000 L गुना बी की वैल्यू, L इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 4000, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा है कि उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, इसका मतलब चौड़ाई दी हुई है बी, है ना, चौड़ाई दी हुई है 50, तो L गुना यहाँ क्या रखते हैं? 50, और बराबर में क्या आ जाएगा? 4000 रुपये, है ना। तो इसका इसमें डिवाइड दीजिए, 80 बार कट जाएगा ये, ठीक है। कितनी बार कट चुका है? 80 बार। इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी आ गई है? 80। बड़े ही प्यार से समझना दोस्तों, आप देख रहे होंगे, हम भी आपको बहुत ही प्यार से बता रहे हैं, बहुत स्लो मोशन में, है ना, तो आप भी ध्यान से समझना, ठीक है। तो लंबाई कितनी आ चुकी है हमारी? 80 मीटर। चौड़ाई दी हुई है 50 मीटर, है ना, चौड़ाई दी हुई है 50 मीटर। बताना क्या है हमें कि उस मैदान की चौड़ाई, यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे, ये बताना है ना। चलिए, क्या करना है आपको? लंबाई आ चुकी है। अब ये कहा है कि अगर लंबाई को कितना बढ़ा दें, यदि उस मैदान की लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दें, ठीक है, कितना बढ़ा दें दोस्तों? 20 मीटर, ठीक है, तो कितना खर्च बढ़ जाएगा? चलिए, कहने का मतलब लंबाई अब कितनी कर दी है दोस्तों? 80 थी पहले, अब कर दी है 100, और जो ब्रेथ थी वो कितनी है हमारी? 50। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई हैं। अब इस हिसाब से क्षेत्रफल बताना है। देखना, क्वेश्चन में कहा है कि यदि उस मैदान की लंबाई को 20 मीटर बढ़ा दिया जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे? उसी दर पर, जितनी दर पहले थी प्रति वर्ग मीटर की, उसी दर पर अब कितने खर्च होंगे, है ना। और पहली दर क्या थी दोस्तों हमारी? है ना, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर, है ना। चलिए, टोटल खर्च बताना है हमें। टोटल खर्च, टोटल खर्च, चलिए, टोटल खर्च बताना है तो पहले एरिया निकालिए इसका, ठीक है। क्या निकालिए? एरिया, और एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 100 इंटू 50, ठीक है। नया एरिया का निकालना पड़ रहा है, दूसरे वाला, ठीक है। ये आ गया एरिया, है ना, ऐसे।
अब बताना है हमें कितने रुपए खर्च होंगे हमारे, ठीक है। चलिए, रेट वही है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। 25 पैसे का मतलब है 1/4 रुपये, है ना। 25 पैसे का मतलब क्या है, 1/4 रुपये। ये टोटल खर्च आ जाएगा। अब 4 से आप इसको काटिए दोस्तों, 25 बार कटेगा। 25 की जब 50 में गुना करते हैं तो 1250 रुपये हमारा क्या हो जाता है, आंसर। ठीक है, 1250 रुपये क्या हो जाता है, आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया वैसे दोस्तों, और आपकी समझ आ चुका होगा, है ना। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट तो आप कर ही दोगे हमारे पास, ठीक है। चलिएगा, ध्यान से नोट जरूर करते रहिएगा ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है ना, और उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है। तो बताइए फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, चलिए देखना। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलिए जो कमरे की लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अगर मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 20, ठीक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ये कहा। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई x + 20 होगी, है ना। ये हो गया है एरिया। अब इन दोनों की कर दी गुणा, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, कमरे का एरिया हो गया है, क्षेत्रफल हो गया है, ठीक है। चलिए, अब क्या कहा है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है। ये कमरे का क्या आ गया है, क्षेत्रफल आ गया है फर्श का, ठीक है। क्या आ गया है, क्षेत्रफल x × x + 20, है ना। ये अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि यह क्षेत्रफल, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए, है ना। लंबाई क्या थी हमारी, x + 20, है ना। लंबाई क्या थी, x + 20। चाहे आप इधर लिख लीजिए लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना ये बात, ये जो है हमारी बड़ी वाली, ये तो हमारी लंबाई है और ये क्या है, हमारी चौड़ाई। क्या कहा है, अगर लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए, जब इसमें से 10 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 10, है ना। लंबाई को 10 मीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई कितनी थी, x, और इसको कितना बढ़ा दिया है, 5 मीटर। तो जो क्षेत्रफल है वो अब भी उतना ही जितना पहले था। ये है बात, समझे। अब क्या बताना है हमें, फर्श का क्षेत्रफल बताना है। कोई दिक्कत नहीं, देखो पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। देखो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, x² + 20x = x², है ना, x² + 10x और + 5x, तो क्या हो गया है, 15x + 5 × 10 = 50। x² से x² कैंसिल, 20x में से 15x जाएंगे तो क्या बचेगा, 5x, और बराबर में क्या है, 50। 5 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 10। बताना क्या है हमें, फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। ये फर्श का क्षेत्रफल ही तो है, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है। जहां आपका मन करे इस x की वैल्यू को वहां रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। यहाँ रख दीजिए आप, कमरे का क्षेत्रफल बताना है तो x की वैल्यू 10 गुना x + 20, मतलब 10 और + 20 कितना, 30, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर। सही है, इजी क्वेश्चन था, देखो कोई भी दिक्कत नहीं है।
ओके, चलिए, तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी होगा सही। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई का एक बरामदा है, उस बरामदे का फर्श इतने रुपए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम आपको 2-3 फॉर्मूले लिखवाते हैं पहले, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मतलब, है ना, तो इसके फॉर्मूले लिखो पहले आप, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। देखना, नंबर 1, अगर कंडीशन ये हो, अगर कंडीशन क्या हो, ये एक कंडीशन हो गई ये। ठीक है, ये जो है, ये क्या है? रास्ता बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक। चलिए दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों? दूसरी कंडीशन, है ना, ये भी क्या है हमारा? रास्ता, लेकिन ये क्या है? अंदर की ओर। ये पहली और ये दूसरा। अब एक तीसरा और देख लीजिए। तीसरा,
ओके, देखिएगा ये 3 फॉर्मूले हैं, है ना, इन तीनों को समझ लीजिए दोस्तों। आते हैं इन तीनों के ऊपर, तो सीधा अगर आता है तो कुछ भी नहीं करना है, फिर सीधा हम फॉर्मूला बता रहे हैं उसका यूज करके क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ समझिए आप, ये जो है हमारा, ये है ना, ये क्या है हमारा, समझिएगा ये है हमारा बरामदा, ये वाला, समझना ध्यान से दोस्तों। ठीक है, ये क्या है हमारा बरामदा है ना, जो कि एक आयताकार बरामदा है। ठीक है, आयत क्या आकार का, रेक्टेंगल का। अब क्या है, इसके चारों ओर, इसके बाहर की तरफ चारों ओर एक रास्ता है। ठीक है, इसके बाहर की ओर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है। ये रहा रास्ता, देखो समान चौड़ाई का है दोस्तों चारों तरफ। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, कि कोई आयताकार बरामदा हो, उसके चारों तरफ, ठीक है, समान चौड़ाई का कोई रास्ता हो, है ना, ऐसे, और उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, बाहर की रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, तो क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, है ना, क्या होगा, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, दो गुना रास्ते की चौड़ाई, है ना। अब मान लीजिए जो रास्ते की चौड़ाई है वो क्या है दोस्तों, x है ना, रास्ते की चौड़ाई क्या है, x। रास्ते की चौड़ाई क्या मान ली, x, और आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या मान लिया है, l, और आयत की चौड़ाई क्या मान लिया है, b। ठीक है, ये मान लिया हमने कि जो रास्ता है उस रास्ते की चौड़ाई x है, आयत की लंबाई l है और आयत की चौड़ाई b है। तो अब लगाते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते लैंग्वेज में तो दोस्तों फिर ये स्पेस ज़्यादा घेरता, इसलिए हमने सिंबल ले लिए हैं, है ना, ऐसे। अब ठीक है, तो हमें क्या बताना है, रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। तो पता है क्या फॉर्मूला होगा, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, और रास्ते की चौड़ाई क्या है, x, ब्रैकेट, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या है, l, प्लस आयत की चौड़ाई क्या है, b, माइनस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, माइनस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई। समझे, एक बार फिर रिपीट करते हैं। अगर कोई आयताकार घर हो, ठीक है, आयताकार मतलब कोई मैदान हो, कोई भी हो आयताकार, ठीक है, ऐसे, और उसके चारों तरफ समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए ऐसे करके, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई, माइनस 2 गुना, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, माइनस प्लस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो दोस्तों ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, ध्यान से समझ लेना। और अगर रास्ता अंदर की तरफ है ना, रास्ते की चौड़ाई x ही है, यहाँ भी लंबाई l है और चौड़ाई क्या है, b है ना। बस तो यहाँ क्या फ़र्क हो जाएगा, यहाँ एरिया में, है ना, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, ब्रैकेट में रास्ते की आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई, और माइनस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, l क्या है, आयत की लंबाई, b क्या है, आयत की चौड़ाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई इंटू l प्लस b माइनस 2 गुना x। ठीक है, या तो आप सिंबल की फॉर्म में याद कर लीजिए इसे, या फिर वैसे याद कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहो। ठीक है, फॉर्मूला होना चाहिए याद, ताकि क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, ये है।
ये फॉर्मूले बहुत बेहतरीन है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, समझ गए, ठीक है। ये है, तो अगर रास्ता बाहर की तरफ बनना है तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई और प्लस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई। लेकिन अगर जो रास्ता है वो अंदर की तरफ बन रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में, है ना, आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है। बाहर की तरफ है रास्ता तो प्लस आता है और अंदर की तरफ है रास्ता तो माइनस आता है, बाकी सेम फॉर्मूला देख लो आप जाके, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए तीसरा पार्ट, ये जो है ना, अगर इसका क्या सिस्टम है, इसमें 2 सड़कें हैं बीचों बीच, ठीक है, ये एक आयताकार फील्ड मान लीजिए आप, क्या है ये, एक आयताकार मैदान है और इस मैदान में 2 सड़कें काटी जा रही हैं, आपके सामने है, एक सड़क ऐसे काट दी है और एक सड़क ऐसे काट दी है ना। तो इस सड़क का अगर एरिया बताना हो, ठीक है, इन सड़कों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उनके लिए क्या लगेगा फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। यहाँ इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, नंबर 3, ये एक फॉर्मूला इसका हो गया है ना, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर 2 रोड हो बीचों बीच काट रही हो, है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा भाई, यहाँ भी समझ लेना ध्यान से, रास्ते की चौड़ाई x ही है यहाँ भी, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई क्या है यहाँ भी x, ये जो रास्ता है इनकी चौड़ाई क्या है x x x x, है ना। तो यहाँ का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई, है ना, आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस आयत की चौड़ाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं तीनों, है ना, आयत की चौड़ाई, है ना। अब इन तीनों फॉर्मूलों को आप लर्न कर लीजिएगा मतलब जरूर, ठीक है, ओके। ये बाहर की तरफ रास्ता हो तब कंडीशन है, ये अंदर की तरफ रास्ता हो तब एरिया निकालना है, और ये अगर बीचों बीच रोड काट रही हो, ठीक है, बीचों बीच दोनों रोड क्या कर रही हो, काट रही हो, है ना, तब जाके ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, क्लियर है बात, है ना। ये वाला, ओके, अच्छा। अब ऐसा इस टाइप का किसी भी, अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाता है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप क्वेश्चन को बिल्कुल कर लोगे इजीली, कोई भी बिना दिक्कत के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अब, है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आवाना है ना। चलिए, इनका याद करने का क्या तरीका है दोस्तों, इनका याद करने का क्या तरीका है, इनका याद करने का देखो, इसमें क्या है, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, अगर बाहर की तरफ है 2 गुना रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई प्लस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, और इसका क्या है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना है, ठीक है। और ये आपके सामने है, अगर दोनों तरफ रोड बन रही हो बीचों बीच, ठीक है, बीच में दोनों तरफ क्या बन रही हो, रोड बन रही हो, ऐसे भी और ऐसे भी, और उन दोनों का एरिया निकालना हो, केवल रोड का एरिया, ठीक है, केवल रोड का एरिया निकालना हो तो तब जा करके आपका फॉर्मूला होगा, ये होगा, ठीक है। ऐसे करके क्या करेंगे, है ना, बाहर रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई और माइनस रास्ते की चौड़ाई, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब हमें, ठीक है, ये बता दीजिए कि इस क्वेश्चन में इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा होगा आपको कौन सा लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों यहाँ, क्योंकि यहाँ देखना क्या कहा है, 25 मीटर लंबे, ये 25 मीटर लंबे मतलब ये L है, और 15 मीटर चौड़े मतलब ये B है, चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की
एक समान चौड़ाई का एक बरामदा, ये रास्ता मतलब ये x की वैल्यू है ना, का एक बरामदा है, उस बरामदे का फर्श इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, है ना, तैयार करने की कुल लागत कितनी होगी, है ना। तो यहाँ यही फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों। क्लियर है? चलो करें फॉर्मूला, ठीक है, करें क्वेश्चन, है ना। देखना अब इसको रफ करते हैं दोस्तों, इसको क्या करते हैं, रफ। देखना ध्यान से, ठीक है, सब कुछ रफ कर दीजिए, सब कुछ क्या कर दीजिए, रफ। चलिए अब देखना दोस्तों क्वेश्चन। हो गया रफ? चलो ठीक है, आइए अब देखना। तो यहाँ हमें निकालना क्या है, यहाँ दोस्तों हमें रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, उसका टोटल खर्च पूछा है, ठीक है, कि खर्च कितना, कितने रुपए का खर्च आएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें एरिया ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले हमें एरिया ही निकालना पड़ेगा, ओके, उसके बाद ही हमारा खर्च आ पाएगा। चलिए तो सबसे पहले एरिया निकालिए, किसका, रास्ते का, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है क्योंकि बाहर की तरफ बनना है वो रास्ता, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 गुना, है ना, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई इनटू आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई प्लस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ। तो 2 गुना x का मान कितना है, 3.5, x की वैल्यू है 3.5 ब्रैकेट में, l क्या है 25 और b क्या है 15 प्लस 2 गुना और x क्या है 3.5, ओके। चलिए 3.5 दूनी क्या होते हैं 7, है ना। अब इनको जोड़ दीजिए, देखो 25 और 15 क्या हो गया है 40, ठीक है, 40 और 3.5 दूनी 7, 40 और 7 47, ओके। तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32, मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है? देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया है अभी, है ना। चलिए अब इसका क्या निकालना है, खर्च। खर्च का सिस्टम क्या है, क्या रेट है खर्च की, 27 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्रफल, है ना, जो 1 किलोमीटर का एरिया है उसको क्या करना है हमें, उस पर फर्श करने के कितने रुपए हैं, 27 रुपये 50 पैसे, टोटल बताना है। तो टोटल एरिया कितना 329, है ना। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा, 329 गुणा 27.5, ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ से आपको क्या करनी है, बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, ठीक है। चलो कीजिए, यहाँ देखो पॉइंट ख़त्म करा तो नीचे क्या आ गया 10, तो 5 से कितनी बार, 2 बार जाएगा और 5 का डिवाइड कीजिए, 5 पंजे 25, ठीक है, 2 5 और फिर 5 पंजे 25, है ना। अब कट नहीं रहा है, चलिए अब केवल क्या करनी है, इन दोनों की गुणा करनी है ना। चलो 55 में 55 निम्मा, है ना, कितने होते हैं, देखो 50 पंजे 9 पंजे 45 का 5, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49, है ना। 55 निम्मा होते हैं दोस्तों 495, तो 495 का क्या आ जाएगा 5, है ना, और कैरी क्या है 49। अब 55 दूनी क्या होता है 110, ठीक है, 55 दूनी क्या होता है 110। अब जब 110 में 49 और जोड़ेंगे, आप 49 को 50 ही मान के चलिए, तो 110 और 50 160 हो गए, तो 169 मतलब 159, ठीक है, क्या हो जाएंगे 159 का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना, 159 का क्या आ जाएगा
9। 159 का आ गया 9, और हासिल कितना लगाया है दोस्तों 15। ठीक है, चलिए अब 55 तिया कितने होते हैं? 50 तिया 150, 165 होते हैं, क्योंकि 50 तिया 150 है ना, और 5 तिया 15, 165। अब 165 में 15 और जोड़ना है तो 180 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया है? 180। ठीक है, ये आ गया है। और नीचे क्या बचा हुआ है दोस्तों? नीचे है 2, तो 2 का डिवाइड कर दीजिए बस। 2 नाम 18। ठीक है, 0 की 0, 2 चौका 8, 1 बचा 5। ठीक है, 15, 2 सत्ते 14 है ना, पॉइंट क्या बचा? 1 0, और 2 पंजे 10, 0 की 0। इतने रुपए का टोटल खर्च आ जाएगा दोस्तों, है ना। टोटल खर्च कितने का आ जाएगा? 9,047 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 9,047 रुपये 50 पैसे, है ना, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब बताइए क्या आपके समझ आया या नहीं आया? जल्दी बताइए कमेंट करके हमें। ठीक है, अभी हम यहीं हैं, हम फिर कुछ और एक बार फिर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि जब तक आपके समझ नहीं आएगा जब तक बताते रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है ना। अब ये जो 3 फॉर्मूले बताए थे इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों। ये तीनों ही मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आपको बरामदे में से कि रास्ते का क्षेत्रफल, तो बस ये 3 टाइप इन तीनों में से आ जाएगा आपको। तीनों हमने बता दिए हैं आपको। बाहर की तरफ बरामदा बनता है तो ये फॉर्मूला, अंदर की तरफ बनता है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और बीचों बीच दोनों रोड काटता है तो भी बता दिया है। ठीक है, है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ये है ना। तो दोस्तों हम आज उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में समझाए हैं बड़े ही प्रेम पूर्वक, ठीक है, आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए, ठीक है ना, और जितनी भी बातें सभी बातों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को बड़े प्यार से बताया है दोस्तों। इस बात की भी चिंता नहीं की है ना, कि हमारे वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी और क्वेश्चनों की संख्या कम ही रहेगी, इस बात का भी हमने ध्यान नहीं दिया है। चाहे 1 घंटे में दोस्तों एक ही क्वेश्चन हो, लेकिन होना ऐसा चाहिए ताकि हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर यकीन मानिए दोस्तों आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो फिर क्वेश्चंस आप उड़ा दोगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ मैं बोलता हूँ आपसे, मैथ को रटिएगा मत, उसे समझिएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मैथ को सीखना है दोस्तों, रटना नहीं है, बिकॉज मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, सीखने का सब्जेक्ट है। ठीक है, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा करें आप। ठीक है, और फिर देखना आपका परफॉर्मेंस क्या होता है एग्ज़ाम में। एग्जामिनर पेपर को कितना भी घुमाएगा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपने कंसेप्ट सीखे हैं, क्वेश्चन नहीं रटे हैं। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास को बस अब हम यहीं विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं आज के जितने भी क्वेश्चन हमने समझाए हैं उन सभी को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और नोट भी किया होगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें दोस्तों, बाय बाय।